मैच मुंबई इंडिया के लिए पाकिस्तान इंडिया मैच जैसा है। जैसे पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप के मैचेस में नहीं हरा पाता, ऐसे ही मुंबई इंडिया आईपीएल का पहला मैच नहीं जीत पाता। 2012 के बाद से लेकर अब तक अपनी रवायत को पूरे चौको चौबंद तरीके के साथ बरकरार रखा है मुंबई इंडिया ने। हालांकि आईपीएल के 2025 के एडिशन में ना दोस्तों, एक तो मुझे लग रहा है कि 300 रन आपको नजर आ ही जाएंगे। टीम कोई ना कोई टीम बना देगी 300 रन। तो यहाँ पर इतने रन नहीं बनते, लेकिन क्योंकि मौत का सामान यहाँ पर सनराइज हैदराबाद एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए आया और बॉल 1 से लेकर बॉल 20 तक जो धुलाई की है इन्होंने भाई, ये पिछले सीजन से कुछ अलग लेकर आए। देखो पिछले सीजन में इन्होंने सिर्फ तोड़ा मरोड़ा था, इस दफा इन्होंने पूरा जनाजे का बंदोबस्त कर लिया, ताबूत का बंदोबस्त कर लिया। एकदम ईशान किशन ने फायरी नॉक खेला और पूरे भरपूर तरीके से इंडियन क्रिकेट लीग इस टाइम के ऊपर मैं कहता हूं होश में क्या जोश में आ चुकी है। लिटरली ये मैच अब तक का सबसे बड़ा मैच था। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का दूसरा दिन काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया तो दूसरी तरफ युवा गेंदबाज विघ्नेश पुथुर ने 3 विकेट लेकर के उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, क्योंकि उनको अचानक से जिस तरह से टीम में खिलाया जाता है उन्होंने साबित किया है कि वो कितने आज अच्छे गेंदबाज होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में वो काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं। जिस तरह से आईपीएल की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे थे कि आईपीएल से भारत को काफी ज्यादा टैलेंट मिलता है। मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई टीम मेरे अंदाजे से सनराइजर्स हैदराबाद होगी। एसआरएच के पास ऐसा कुल्हाड़ा बैट्समैन है ना, और जो आज उन्होंने किया है, दो के राजस्थान रॉयल्स ने उनको मुकाबला तगड़ा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपने 286 रन बनाए हो T20 के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस टारगेट को चेज करना। 241 रन तो 242 राजस्थान रॉयल्स वाली भी बना गए थे। इतना मतलब 528 रन बने हैं टोटल मैच में, और ये राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच में हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल है, हाईएस्ट। इससे पहले इन दोनों ने इतना ज़्यादा वो रन कभी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए नहीं बनाए। हैदराबाद के अंदर मैच हुआ, अभिषेक शर्मा, राजस्थान रॉयल्स वालों ने पहले टॉस जीता, उन्होंने कहा हम फील्डिंग करेंगे। मैं कहा भैंस की आंख, बैटिंग कर लेते तो शायद कुछ थोड़ा बेहतर रह जाता काम उनका। अभिषेक शर्मा 24-11 गेंदों के ऊपर वो जायसवाल ने कैच पकड़ लिया उसका, ये क्या उसको कहते हैं, पॉइंट के ऊपर, वरना कवर पॉइंट के ऊपर बल्कि, वरना अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था ना, उसने पता नहीं क्या करना था। और वो आपको पता ही है, जब बड़ी इनिंग खेलता है तो फिर वो क्या करता है। तो वो ठीक शाना की गेंद के ऊपर वो आउट हुआ। ट्रेविस हेड 67 ओपनर आया था, 67 रन 31 बॉल्स के ऊपर, उसका 216 का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा का 218 का स्ट्राइक रेट। सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी बैट्समैन जिन्होंने अपना खाता खोला है, सब ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आप अंदाजा करें, सब ने। मैं आपको बताता हूं, ईशान किशन 107 रन 47 बॉल्स के ऊपर, 11 चौके 6 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट, वो नॉट आउट गया बाय द वे। मजेदार बात, नितेश कुमार रेड्डी 30 किए 15 गेंदों के ऊपर, 200 का स्ट्राइक रेट, उसको भी ठीक शाना ने आउट किया। जायसवाल ने कैच पकड़ा, अच्छा जी। ट्रेविस हेड को आउट किया देश पांडे ने, हेटमायर ने उसका कैच पकड़ा। क्लासन 34 रन 14 गेंदों के ऊपर, 242 का स्ट्राइक रेट। वर्मा 7 रन 3 गेंदों के ऊपर, 233 का स्ट्राइक रेट। 18 टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रास, 286 किए हैं। और अगर आप इनिंग्स देखें ना जाकर, जोफ्रा आर्चर को 4 ओवरों में 76 रन पड़े हैं। आईपीएल में हाईएस्ट है, किसी भी बॉलर को इससे पहले इतनी फैंटी नहीं पड़ी, और जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट भी नहीं मिली। जोफ्रा आर्चर को पहले ट्रेविस हेड ने कूटा, उसके बाद ईशान किशन ने कूटा, एट दी एंड उसे क्लासन कूट गया। 3 सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने जोफ्रा आर्चर की पेस, पूस, ईच एंड एवरीथिंग, उसका ना जिसे कहते हैं लिटरली जनाजा निकाल दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पावर प्ले में, यानी कि पहले अपने 6 ओवर्स में 94 रन किए, 94 रन, ऑलमोस्ट 100 रन उन्होंने पेल दिए किसमें, पावर प्ले में। और वो जिस तरह शुरू हुए थे ना ट्रेविस हेड और अभिषेक
उसी से पता लग रहा था भैया ये नहीं छोड़ेंगे। और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में जिस तरीके की क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, बैटिंग स्पेशली, उन्होंने कहा हम वही रखेंगे, हम गुंडे बनेंगे, कत्लो गारत करेंगे, मार धाड़ करेंगे, हमारे सामने जो आया हम उसे पेलेंगे। देखा जाए तो इसमें इंडिया के बहुत से स्टार शामिल हैं और बहुत से लोग इनकी गिनती करते हैं फेवरेट टीम्स के अंदर, मगर मुझे लगता है कि इस बार इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप पिछले साल का मुंबई इंडिया का स्क्वाड उठाकर देखें और अब का उठाकर देखें, एक भी फॉरेन क्रिकेटर वो नहीं है जो उन्होंने पहले रिटेन किया हो। इवन के जो बोल्ट हैं वो भी 2021 के बाद इनके पास आए हैं। इसके अलावा 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि CSK के थे जो इनकी टीम के अंदर शामिल हो, जिसमें सेंटनर ख़ास एक सेंटनर का नाम है जो कि पहले वहाँ पे खेले और इस बार इनकी टीम के साथ मुंबई इंडिया के साथ आए हैं। अच्छे स्पिनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडिया की एक चीज़ पर बात ज़रूर होनी चाहिए, वो है विघ्नेश पुथर, जो कि केरला से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं और इससे पहले कभी भी फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए या किसी भी किस्म का वो T20 मैच नहीं खेले और IPL के अंदर भी डेब्यू, यानी अपनी T20 क्रिकेट का बेसिकली वो डेब्यू मैच खेले हैं और कमाल बॉलिंग की। और खासकर जो विकेट्स उन्होंने ली उसमें गायकवाड शामिल है, शुभम दुबे शामिल हैं, हुडा शामिल हैं, जो भारत के अपने आप में खासकर IPL पर्सपेक्टिव में देखें तो बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी सिलेक्शन बड़े एक ज़बरदस्त तरीके के साथ हुई कि 3 बार सिलेक्शन के लिए वो आए और पांड्या को इन्होंने बॉलिंग की, उसके बाद जयवर्धन ने इनको थोड़ी बहुत टिप्स दी और इन्होंने टीम के अंदर रखा। ये बेसिकली मुंबई इंडिया के जो स्क्वाड हैं सिलेक्शन को देखते हैं, टैलेंट को देखते हैं, उन्होंने इसको चुना था और उसके बाद के गुरुज ने देखा और फिर उनको मुंबई इंडिया की टीम में 30 लाख रुपए के अंदर शामिल कर लिया था। अपनी कोर को लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे CSK है, उनके 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने IPL में CSK से खेलते हुए ही 1-1 हज़ार रन कर रखे हुए हैं। 4 खिलाड़ी ऐसे ही नहीं कि उन्होंने अपनी कोर को नहीं छेड़ा, बल्कि मैं हैरान था कि पाथेरेना क्यों नहीं खेले। अगर वो फिट हैं तो मुझे लगता है कि एलिस की जगह पे शायद उनको खेलना चाहिए था, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस जो मुंबई इंडिया के खिलाफ वो जीते हैं उसमें मैन ऑफ द मैच पाथेराना थे, तो ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हुआ। बाकी नूर अहमद ने अपना जस्टिफाई किया कि इतने महंगे से उनको क्यों खरीदा गया, बल्कि फ्लेमिंग ने जो बात कही थी कि इनको इसलिए लिया जा रहा है कि चेन्नई की पिच के ऊपर ये हरीफ टीमों को, हरीफ बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे, जो कि उन्होंने कर दिखाया आज के मैच में। और जो प्राइस इनको मिली थी, मैं उस वक्त बड़ा सरप्राइज था कि इतने महंगे में लिया इनको, बट वो डिजर्व करते हैं। खैर, ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, चाइनामैन स्पिनर में एक नाम बना रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड भी, और डिजर्व करते हैं। और ख़ासकर MS धोनी ने जो आज मेरा ख्याल है कि सेकंड में 1 सेकंड के 12वां मतलब 0.12 में जाकर उन्होंने स्टंप किया, ये बहुत ख़ास बात थी। और ऐसा जैसे फास्टर वाला जो स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा वो सूट करता था। और इसके अलावा एक DRS सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बताया एक दफ़ा फिर के वो धोनी रिव्यू सिस्टम है एक्चुअली में, जो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिया। बट मुझे लगता है कि मुंबई की थोड़ा कॉम्बिनेशन हिला हुआ है और वो थोड़ा शायद बेहतर करना है। और फिर अगेन 0 पर आउट होना भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है रोहित शर्मा का। इसके अलावा मैक्सवेल का भी है, कार्तिक का भी है, तीनों बराबर में खड़े हैं, शायद 12 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। मगर अभी तक मुकाबला रहेगा तो मैक्सवेल और रोहित शर्मा के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों खेल रहे हैं, बाकी तो कोई और खेल नहीं रहे हैं। इसके अलावा मुंबई इंडिया के अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे, रिकल्टन आप कह सकते हैं, कॉर्बन बोश है, जो मुंबई इंडिया के साथ IPL में कभी नहीं खेले, मगर मुंबई इंडिया कैप्टन के अंदर वो खेलते रहे हैं। कॉर्बन बोश तो PSL में पेशावर ज़ल्मी के अंदर थे और फिर दोबारा मुंबई इंडिया के कहने पर वापस उन्होंने IPL को ज्वाइन किया। पॉइंट इस के मुंबई इंडिया का कोर हिला हुआ है, उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना है इस IPL के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। वैसे आपस की बात है कि 3 मैचेस हो चुके हैं, 6 टीमें ट्राई आउट हो चुकी हैं, बट मुझे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी टीम का लगा है तो वो सनराइज हैदराबाद का लगा है। अनबिलीवेबल, शॉकिंग, इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने। 286 रन एक T20 मैच में नहीं बनता भाईजान, एक T20 मैच में 286 नहीं बनता। ये 300 के पार जा रहे थे। इनका पूरा इरादा था कि आज 350 मारने, जितना इन्होंने शुरू से मारना चालू किया। यार, इंटेंट है, पावर है, ताकत है, जो भी बोलोगे इनके पास सब कुछ है। इन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। IPL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल इस सीजन में बनने वाला है। हालांकि 287 अब तक का हाईएस्ट है, वो भी इन्हीं का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया, लेकिन वो रिकॉर्ड इसमें जरूर टूटेगा, क्योंकि यहां पर अगर विकेटें ना गिरती तो ये आराम से, मुझे लग रहा है कि 350 के ऊपर जा रहे थे, और ये 350 करके रहेंगे। इंसान के बच्चे नहीं है भाई, ये रोबोट के बच्चे हैं। ये मैं कहता हूं दुनिया इन्होंने तबाह कर दिया, जिस तरीके से इन लोगों ने आज खेला है, जिस तरीके से आज इन्होंने कमाल किया है। लिटरली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट किस्म की और आउटस्टैंडिंग किस्म की इन लोगों ने यहाँ पर बैटिंग दिखाई है। तो दोस्तों, जिस तरह से IPL में बैटिंग हो रही है, तबाही बैटिंग की जा रही है, उसे देख करके पाकिस्तानियों का कहना है कि अब की बार IPL में 300 का स्कोर भी पार हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद की टीम एक ऐसी है जिसके पास सभी बल्लेबाज धुआंधार खेलने वाले हैं, क्योंकि शुरू से लेकर के एंड तक
हैदराबाद के पास बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। यही कारण है कि जिस तरह से टीम हैदराबाद खेल रही है उसे देख करके पाकिस्तानियों को लगता है कि हैदराबाद की टीम ही 300 को क्रॉस कर सकती है। जिस तरह से हैदराबाद ने बल्लेबाजी की, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को धोया और जोफ्रा आर्चर की तो इतनी ज्यादा पिटाई की कि उन्होंने 4 ओवर में 76 रन दे करके नया रिकॉर्ड बना डाला और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जिस तरह से हैदराबाद की बल्लेबाजी है उसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत में युवा बल्लेबाज जो कि हर एक मैच में शतक लगा सकते हैं उनको टीम से बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि भारत के पास इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो जगह नहीं बना पा रहे। भारत की तरफ से एक के बाद एक जो क्रिकेटर आता है वो अच्छा खेलता हुआ नजर आता है, लेकिन भारत की बेंच स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर